दोस्तों, मैं आज एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ। मेरा नाम पंकज है, डीआईसीएस फ्रॉम डीआईसीएस। आज मैं एक कंपनी क्रिएट करने जा रहा हूँ। कंपनी का जो क्रिएशन होगा वो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में होगा और उस कंपनी का नाम होगा टैली टेस्ट 15 प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑल्ट F3 किया, क्रिएट कंपनी में जाने के बाद यहाँ पे लिखा मैंने टैली कंपनी डाला, यहाँ पे एंटर प्रेस किया, टैली टेस्ट 15 पीवीटी एंड एलटीडी। हमने कंपनी क्रिएट किया। कंपनी क्रिएट करने के बाद इसका जो फाइनेंशियल ईयर दिया हमने, स्टेट हमने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया और फाइनेंशियल ईयर जो मैंने दिया ये है हमारा कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2018-19। तो यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल 2018 एंटर किया और एंटर प्रेस करने के बाद ये मैंने कंपनी क्रिएट कर दिया। कंपनी क्रिएट होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हम बार बार लेजर बनाना, और ये करने के लिए हमें सबसे पहले मैं क्वेश्चन को और उसको ओपन कर लेता हूँ, एक साथ क्वेश्चन भी ओपन हो जाए। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, फालतू की चीज़ें ओपन हो जा रही हैं। तो ये एक क्वेश्चन आ गया और एक में ये टैली आ गया, क्वेश्चन आ गया और टैली आ गया, क्वेश्चन टैली। ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद सबसे पहले है कि प्रोप्राइटर इन्वेस्ट द कैश 1,50,000, SBI 2,40,000 ऑन फर्नीचर 90,000। तो सबसे पहले कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है प्रोप्राइटर, तो सबसे पहले हमें अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे और कह रहा है कैश का लेजर बाय डिफॉल्ट नहीं बनता है। तो मैं अल्टर में जाऊंगा और अल्टर में जा करके यहाँ पे कैश की ओपनिंग चला दूंगा। कितना अमाउंट कह रहा है कैश कह रहा है 1,50,000, तो मैंने यहाँ पे 1,50,000 इसकी ओपनिंग चला दी। नेक्स्ट क्रिएट करना है एसबीआई बैंक में जो अमाउंट है वो 2,40,000 है। मैंने ये लिखा एसबीआई बैंक और यहाँ पे मैंने डाला बैंक अकाउंट और यहाँ पे उसका जो ओपनिंग अमाउंट है वो मैंने दिया 2,40,000 रुपये। यहाँ पे ओपनिंग अमाउंट डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्नीचर, तो मैंने लिखा फर्नीचर जो है अमाउंट है वो फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स मैंने अमाउंट डाल दिया। यहाँ पे इसका अमाउंट है फिक्स एसेट्स में फर्नीचर 90,000, मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 90,000। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जब मैं बैलेंस शीट चेक करूँगा तो बैलेंस शीट में यहाँ पे दिखा रहा है कि फर्नीचर इतना आ गया, आपका कैश इन हैंड इतना आ गया और बैंक, तीन अमाउंट से लेकर के आया था। कुछ फर्नीचर लेके आए थे, कैश इन हैंड लेके आए थे और बैंक अकाउंट 2,40,000 रुपये लेके आए थे। बट यहाँ पे बैलेंस शीट में मेरा डिफरेंस इन ओपनिंग आ रहा है 4,80,000। तो जब ये डिफरेंस इन ओपनिंग आए इसका मतलब हमारे पास कैपिटल डालना है। ये सारे के सारे अमाउंट कैपिटल में ला रहा है, तो मैंने एक लेजर बनाना है क्रिएट, यहाँ पे लिखना है कैपिटल अकाउंट और ये किसके अंदर आएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, और इसकी अमाउंट जो डालेंगे वो 4,80,000। जो डिफरेंस अमाउंट्स है ये वाला जो आपका डिफरेंस अमाउंट दिख रहा है 4,80,000, यहाँ के 4,80,000 का हमने जैसे ही डाल दिया, हमने यहाँ पे देखेंगे आपके यहाँ पे जीरो हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप बैलेंस शीट चेक करेंगे यहाँ पे और देख पाएंगे कि आप बैलेंस शीट आपका डिफरेंस इन ओपनिंग कुछ भी नहीं है, जीरो है, नील है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंपनी परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम धीरज इंटरप्राइजेज 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को धीरज इंटरप्राइजेज से कुछ आइटम परचेज कर रहा है, तो इन्वेंट्री से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा और अकाउंटिंग वोचर में एंटर प्रेस करूंगा और F9 प्रेस करूंगा। ठीक है, F9 प्रेस करूंगा। यहाँ पे हमें डालना है डेट 1 अप्रैल 2018, मैंने F2 दबाया, 1 अप्रैल 2018। इनवॉइस नंबर है PUR/425, मैंने यहाँ पे PUR/1245। कॉस्ट सेंटर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने कॉस्ट सेंटर यहाँ पे F11 करके अभी मैं कॉस्ट सेंटर को
नो रख रहा हूँ और इसको सेव कर लिया। मुझे कॉस्ट सेंटर अभी नहीं करना है। पार्टी का नाम है पार्टी का नाम है धीरज इंटरप्राइजेज। तो सबसे पहले हमें धीरज इंटरप्राइजेज का लेजर बनाना है। मैंने यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी किया और ऑल्ट सी से एक लेजर बना लिया धीरज इंटरप्राइजेज, और ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर होगा। जिससे मैं परचेज करूंगा वो मेरा सन्ड्री क्रेडिटर होता है। और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर करके एंटर प्रेस करेंगे। एक हमने यहाँ से परचेज कर लिया। यहाँ पे एक हमने परचेज का लेजर बनाना है ऑल्ट सी से। यहाँ पे लिखा मैंने परचेज अकाउंट, और ये हमारा आएगा परचेज अकाउंट के अंदर। और यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को यस करेंगे। और अब आता है आइटम नेम। आइटम हमारा जो है डेयरी मिल्क है, किटकैट है, ओरियो है और सनफिस्ट है। डेयरी मिल्क और किटकैट जो है वो चॉकलेट के अंदर है, ओरियो और सनफिस्ट जो है वो बिस्किट्स के अंदर है। मतलब ग्रुप जो है दो तरह के ग्रुप बनना है, एक चॉकलेट एक बिस्किट्स। तो मैं एंट्री टाइम में मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करूंगा ऑल्ट सी प्रेस करके। और स्टॉक क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा आइटम नेम डेयरी मिल्क, मैंने यहाँ पे लिखा डेयरी मिल्क। और ये जो ग्रुप है अंडर अंडर किसके अंदर आएगा, चॉकलेट के अंदर। तो मैं सबसे पहले चॉकलेट का ग्रुप बनाऊंगा, ऑल्ट सी से प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैंने चॉकलेट का ग्रुप बना दिया। ये किसके अंदर आएगा, प्राइमरी। एंटर करके सेव करेंगे। अब आता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये कितना है, 50 बॉक्स। आप क्वेश्चन में देख पाएंगे कि नीचे लिखा हुआ है एक बॉक्स कितने पीस के हैं, 20 पीस के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑल्ट सी से दो हमें यूनिट्स बनाने हैं, एक पीसेस, मैंने लिखा पीसेस। सेकंड हमें बनाना है, बैक स्पेस करके जाएंगे और फिर से हमें ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, एक बनाना है बॉक्स और इसका फुल फॉर्म देना है बॉक्सेस। ठीक है, दो बना लिए। फिर से बैक स्पेस करेंगे, ऑल्ट सी से जाएंगे और यहाँ पे शिफ्ट टैब करके कंपाउंड, शिफ्ट प्लस टैब करेंगे तो ऊपर आपका सिंपल की जगह क्या करेंगे, कंपाउंड। जैसे ही आप कंपाउंड प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपको बताया जाएगा कि बॉक्स आपका कितने पीसेज का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था 20 पीस का। आप क्वेश्चन में देख रहे हैं 1 बॉक्स इक्वल टू 20 पीस, तो मैंने यहाँ पे 20 पीस किया। और यहाँ पे क्वेश्चन में सेट सेल प्राइस भी दिया हुआ है कि आपको सेल प्राइस, तो मैंने स्टैंडर्ड सेट रेट को यस करना है। किसी किसी टैली के अंदर अगर आपको ये नहीं आता है सेट स्टैंडर्ड रेट, तो आप F12 प्रेस करेंगे और F12 प्रेस करके यहाँ पे सेट स्टैंडर्ड रेट और स्टॉक आइटम को यस करेंगे। अगर आपने नो किया हुआ है तो आपको यहाँ पे नहीं आएगा लिखा हुआ। अगर आपने यहाँ पे यस करेंगे, सेकेंड लास्ट है ऑप्शन इनेबल स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस करेंगे तो ही यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट आएगा। तो मैंने इसको यस किया। अब आप देख पा रहे हैं बॉक्स ऑफ 20 पीस है। ठीक है, यस करेंगे और यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट बता रहा है कब की, तो मैंने 1 अप्रैल 2018। रेट यहाँ पे क्वांटिटी है 50 बॉक्स और उसका रेट हमने दिया है 420 का रेट हमारा परचेज का है। और सेलिंग का रेट है हमारा 480 का। यहाँ पे सेल का हमने सेलिंग प्राइसेस हमने फिक्स कर दिया 480। एंटर करेंगे, सेव। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोडाउन, गोडाउन हमारा बनाना है तरनताला। अगर गोडाउन किसी किसी में टैली में अगर ये गोडाउन नहीं आता है तो आप गोडाउन इनेबल करने के लिए फीचर्स होते हैं, यहाँ पे F11 में जाएंगे और यहाँ पे आता है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को यस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जाएंगे और मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को यस करेंगे। मैंने यस किया हुआ है इसलिए यहाँ पे आता है। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, ऑल्ट सी से मैं लेजर बनाऊंगा गोडाउन, और गोडाउन मैंने बनाया तारा ताला। ठीक है, यहाँ पे दिया और ये किस एंटर कर दिया प्राइमरी के अंदर, इसको सेव कर दिया। ये हमने गोडाउन बनाया और गोडाउन हमने दिया किसके, 50 बॉक्स। तो मैंने यहाँ पे लिया 50 बॉक्स और रेट हमने 420 का सेट प्राइस का रखा, तो ये आ गया। नेक्स्ट है हमारा डेयरी मिल्क हमारा बन गया। नेक्स्ट है हमारा किटकैट। मैंने यहाँ पे किटकैट लिया, ऑल्ट सी से प्रेस किया, यहाँ से किटकैट सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने चॉकलेट, ये हमारा 20 बॉक्स। स्टैंडर्ड रेट सेट करेंगे 1 अप्रैल। रेट ऑफ जो है 650 है, मैंने यहाँ पे 650 परचेज रेट लिया। और सेल रेट जो है हमारा वो 690 है, मैंने यहाँ पे सेल रेट 690 ले लिया। ठीक है, इस तरह से सेट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा वही गोडाउन है, गोडाउन हमारा क्वांटिटी है हमारा 60 बॉक्स, तो मैंने 60 बॉक्स लिया और ये अमाउंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओरियो आइटम है। नेक्स्ट हमारा ओरियो, यहाँ पे मैंने ऑल्ट सी से लेजर बनाया,
यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस करेंगे, ये आएगा आइटम। आइटम है ये बिस्किट्स। अब आ गया ग्रुप दूसरा, तो सबसे पहले मैं ग्रुप बना लूंगा, ऑल्ट सी से प्रेस करूंगा, यहाँ पे मैंने डाला बिस्किट्स और ये आएगा प्राइमरी के अंदर, एंटर प्रेस करेंगे। ये भी बिस्किट जो भी है 20 पीस का बॉक्स है, इसको भी स्टैंडर्ड रेट यस करेंगे। रेट है, रेट हमारा कितना है यहाँ पे 450। परचेज का रेट जो है वो 450 है और सेल का रेट जो है वो 475 है। मैं यहाँ पे 475 का रेट ले लिया, एंटर प्रेस करेंगे तो सेव करेंगे। गोडाउन हमारा तारनतला है। उसके बाद हमने बॉक्स जो है वो 60 बॉक्स है और रेट हमारा 450 का रेट है, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट सनफिस्ट, नेक्स्ट बनाएंगे आइटम, ऑल्ट सी से यहाँ पे पेस्ट करेंगे सनफिस्ट और ये आएगा आपका बिस्किट्स के अंदर। मैंने बिस्किट सेलेक्ट किया, 20 पीस स्टैंडर्ड रेट यस प्रेस करेंगे और यहाँ पे रेट दिया हुआ है 380 और परचेज सेलिंग का रेट है 385, तो मैंने यहाँ पे 385 सेट कर दिया, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर। गोडाउन हमारा तारातला है। उसके बाद क्वांटिटी हमारा है 70 बॉक्स और रेट है हमारा 380 का, एंटर प्रेस करेंगे। ये आप देख रहे हैं 1,30,600 यही आइटम है, ये हमने परचेज कर लिया। न्यू रेफरेंस नंबर यही डाला, लिखा मैंने बीइंग all item purchased from धीरज इंटरप्राइजेस ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये हमने एंट्री कर लिया, पहला एंट्री हमारा ओके हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कंपनी सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू अंजना इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्स /8564/18-19 ऑन 1 मई 2018 with 20 days credit period, after that 1% monthly compound interest will be charged by the company। अब ये हम सेल करेंगे और जब अगर लेट पेमेंट करेगा, ड्यू डेज दे दिया कि 20 दिन तक आपको उधार मिलेगा, 20 दिन के बाद अगर आप जितना भी लेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू 1% मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है जी, हम F8 पे जाएंगे, F8 से हम सेल करेंगे और सेल का इनवॉइस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। सेल मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर दे दिया। डेट कह रहा है 1 मई 2018 को, मैंने F2 प्रेस करेंगे, 01 मई 2018 को एंटर प्रेस करेंगे। पार्टी का नाम किसको सेल कर रहा है, अंजना इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इससे यहाँ पे एक दिया मैंने अंजना इलेक्ट्रॉनिक्स और ये हमारा किसके अंदर आएगा, सन्ड्री डेटर्स के अंदर। ठीक है, जब हम सेल करते हैं तो हमारा सन्ड्री डेटर्स होता है। मेंटेन बिल मैंने यस किया और यहाँ पे आता है विथ डेज, तो 20 डेज का क्रेडिट पीरियड है, मैंने 20 डेज दिया और यहाँ पे आता है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको 1% मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। अगर किसी टैली के अंदर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो आप F11 प्रेस करेंगे और F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे। ठीक है, ये वाली ऑप्शन में आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंदर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन आएगा, उसको आपको यस करेंगे। यूज एडवांस पैरामीटर दोनों को हमने यस कर दिया, कंट्रोल ए से सेव कर दिया। जैसे आप ये करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यस, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे। कैलकुलेट इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, अगर आपने चाहते हैं कि यस करना है तो यहाँ पे ओवरराइड पैरामीटर अगर हम नो रखेंगे तो नो रखेंगे, यहाँ पे एडेड और डिडक्टेड अगर नो करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग इनवॉइस की तरह नंबर 1 में आ जाएगा, नंबर 2 में, इस तरह से ऐड होकर के आएगा। अगर आप चाहते हैं कि उसी के अंदर ऐड हो जाए, जो आपका डेटर्स है उसी के अंदर जो अमाउंट होगा उसमें ऐड हो जाए, तो अंजना इलेक्ट्रॉनिक जो अमाउंट होंगे टोटल उसी में ऐड होता जाएगा इंटरेस्ट। अगर आप चाहते हैं अलग अलग हमें करना है तो मैंने नो रखा। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1% मंथली, तो यहाँ पे मैंने 1% लिया और यहाँ पे लिया मैंने कैलेंडर मंथ और यहाँ पे आ गया, क्योंकि सेल पे है तो मैंने डेबिट बैलेंस लिया और एंटर किया कैलेंडर मंथ, यहाँ पे ऑलवेज लिया और यहाँ पे लिया डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, एंटर किया, एंटर प्रेस किया।
और इसको हमने सेव कर दिया। जैसे ही सेव करेंगे, पार्टी हमने दिया अंजना इलेक्ट्रॉनिक्स, एक लेजर बनाएंगे सेल्स का, और ये आएगा सेल्स अकाउंट के अंदर। सेल्स अकाउंट के अंदर यहाँ पे आता है इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को यस करेंगे और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब आता है आइटम। आइटम हम क्या कर रहे हैं, डेयरी मिल्क। तो मैंने यहाँ पे लिया डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क मेरे पास 50 बॉक्स है, उसमें से मैंने 5 बॉक्स और 16 पीस मैं सेल करने जा रहा हूँ। गोडाउन ऑटोमेट ऑब्वियसली ये बता रखा है। मैंने सारे जो परचेज किया था वो आइटम सब तारातला के अंदर था, तो मैं तारातला से ही निकालूंगा। और क्वांटिटी जो हमारा है वो 5 बॉक्स, 5 बॉक्स 16 पीस, तो 5-16 डालेंगे। रेट हमारा सेलिंग प्राइसेस हमने सेट कर दिया था पहले 480, इसलिए यहाँ पे सेल प्राइस 480 आ गया। एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट आया किटकैट। मैंने यहाँ पे किटकैट सेलेक्ट किया। किटकैट ये भी तारा के अंदर था। क्वांटिटी हमने दिया 22 पीस, 22 बॉक्स 15 पीस, और यहाँ पे भी हमने 690 का रेट हमने सेट किया हुआ है। आप क्वेश्चन में देख पाएंगे कि 690 का रेट हमने सेल प्राइस सेट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेल प्राइस आ गया। उसके बाद है नेक्स्ट ओरियो। मैंने यहाँ पे ओरियो सेलेक्ट किया। ओरियो का ये भी तारा के अंदर से निकलेगा। क्वांटिटी जो है इसका वो 32 बॉक्स 9 पीस, मतलब 32 बॉक्स 9 पीस यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और रेट हमने डाला यहाँ पे, जो रेट है ऑब्वियसली जो है सेलिंग प्राइस इसका जो है 475 है। आप देख पाएंगे स्क्रीन पे कि इसका जो सेलिंग प्राइस इसका रेट ऑटोमेटिकली 475 रुपीज़ आ गया यहाँ पे। एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका सनफिस्ट। तो यहाँ पे एक नया बना लेंगे, SUN। सनफिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सनफिस्ट। सनफिस्ट ये भी तरह के अंदर है। और क्वांटिटी क्वांटिटी यहाँ पे 44 बॉक्स 11 पीस। तो यहाँ पे भी ये भी आप देख पाएंगे स्क्रीन पे कि इसका सेल प्राइस हमने पहले ही सेट कर दिया था 385, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 385 आया। और 44 बॉक्स 11 पीसेस, तो 44 बॉक्स 11 पीसेस यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये आ गया। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है वो 51,047 रुपीज़ का हमारे पास इनवॉइस बन गया। ये करने के बाद जब हमने सेल किया तो ये सेल करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, न्यू रेफरेंस नंबर दे दिया, और यहाँ पे लिखा मैंने being all item sell to Anjana Electronics on 1% interest after due date, ठीक है, ऑन क्रेडिट बेसिस ऑन। इस तरह से हम एंट्री कर देंगे। एंट्री करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन अंजना इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन 31 जुलाई 2018 ड्यू टू डिले इन पेमेंट। अब कंपनी चार्ज कर रहा है भाई कि इंटरेस्ट आपको हम लगाएंगे, क्योंकि आपने 1 मई को आपने पेमेंट सेल किया था हमने। 1 महीने के बाद आपको 20 मई तक पेमेंट देना था, बट आपने 20 मई के बाद पेमेंट नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा भैया आप 31 जुलाई को जब पेमेंट देनी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि रिसीव इंटायर अमाउंट अंजना इलेक्ट्रॉनिक्स 31 जुलाई, तो उससे पहले मैं 31 जुलाई को इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे। कह रहे हैं ड्यू टू डिले इन पेमेंट कंपनी चार्ज इंटरेस्ट। तो हम सबसे पहले हमें इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए क्या होता है कि एक आपको अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो में वोचर टाइप में, और यहाँ पे अल्टर आता है, अल्टर करेंगे और आएगा डेबिट नोट। डेबिट नोट पे क्लिक करेंगे। डेबिट नोट के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड का। इंटरेस्ट रिसीव्ड का क्लास बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पे हमें क्या करना है, रिसीव्ड इंटायर अमाउंट फॉर अंजना। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिले इन पेमेंट 31 जुलाई 2018 को
जब हम यहाँ पे डेबिट नोट करेंगे तो सबसे पहले हमें अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, वोचर टाइप में जाएंगे और वोचर टाइप में यहाँ पे प्रेस करेंगे ऑडिटर, और यहाँ पे हमें सेल का एक, सबसे पहले हमें यहाँ पे डेबिट नोट पे जाएंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करके एक क्लास बनाएंगे सॉरी, ठीक है, डेबिट नोट में ही जाएंगे और यहाँ पे क्लास बनाएंगे इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिसीव इंटरेस्ट रिसीव नाम का एक क्लास बनाएंगे। यूज क्लास फॉर इंटरसेक्शन अकाउंटिंग को यस करेंगे और यहाँ पे कह रहे कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में ये बता दिया है पहले से कि भैया ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट यस कर देंगे। यस करने के बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद सबसे पहले हमें ड्यू करना है, ड्यू करेंगे और इसका डेबिट नोट क्रेडिट नोट होता है, तो डेबिट नोट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस F9। जैसे कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे, इंटरेस्ट रिसिप्ट का एक हमें क्लास बनाया है और ये जो चार्ज हो रहा है 31 जुलाई 2018 को, तो मैंने यहाँ पे 31 जुलाई 2018 को और ओरिजिनल इनवॉइस जो हमारा सेल का इनवॉइस था वो वाला डालेंगे और यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस डाला और इस इनवॉइस का जो डेट था वो 1 मई 2018 था। यहाँ एंटर प्रेस करेंगे और अंजना इलेक्ट्रॉनिक्स डालेंगे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कैलकुलेट हो गया 1514.94 पैसा। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक लेजर बना लेंगे इंटरेस्ट रिसीव, ये हमारा आएगा इनडायरेक्ट इनकम और यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम प्लेस करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे, ये हमने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। यहाँ पे नरेशन लिखना है, नरेशन लिख देना कि कंपनी चार्ज इंटरेस्ट, ठीक है, इन डिले पेमेंट, यही आपने इंटरेस्ट कर देंगे कि भैया कंपनी चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट, ठीक है, हमने यहाँ पे ड्यू कर दिया। अब जब हम पेमेंट करेंगे, अब हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिसीव इंटायर अमाउंट, पूरी की पूरी अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो F6 में जाएंगे अकाउंटिंग वोचर में, F6 प्रेस करेंगे यहाँ पे और आप इसको F11 है यहाँ पे, तो इसी करने के लिए आप यहाँ पे F12 में प्रेस करेंगे और यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड को मैंने यस कर दिया, कंट्रोल से सेव कर दिया, तो पैसा मेरा SBI बैंक में आएगा, SBI बैंक में, और अमाउंट आएगा अंजना इलेक्ट्रॉनिक्स से। अंजना इलेक्ट्रॉनिक्स से जो भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट था आप देख पा रहे हैं उसमें ऐड हो चुका है, तो पूरी की पूरी लेना है 52,561.94। एंटर प्रेस करेंगे, अगेंस्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे बिल नंबर आ गया। एंटर करेंगे, अमाउंट चेक नंबर बता रहा है, तो यहाँ पे चेक नंबर डाल देंगे, यहाँ पे चेक नंबर डाल देंगे और बैंक का नाम है, तो यहाँ पे हमने बैंक का नाम देंगे, यहाँ पे स्पेसिफाई बैंक, और बैंक का नाम दे दिया हमने ICICI बैंक, लिखेंगे ICICI बैंक और ICICI बैंक, यहाँ पे इंटरेस्ट करेंगे कंपनी रिसीव्ड इंटरेस्ट ICICI, लिखेंगे कंपनी रिसीव्ड इंटायर अमाउंट फ्रॉम अंजना इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे इंटायर अमाउंट आप देखेंगे करंट बैलेंस इसका 0 हो गया, ठीक है, 31 जुलाई 2018 को ये मैंने कंपनी से पूरी की पूरी अमाउंट रिसीव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी रिसीव, क्वेश्चन नंबर 7 है कंपनी रिसीव ₹2,50,000 लोन 1 अगस्त 2018 फ्रॉम ICICI बैंक एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 13% पर एनम एंड एग्री टू पे इंटरेस्ट एट क्वार्टरली बेसिस। यहाँ पे क्वेश्चन साफ कह रहा है कि क्वार्टरली बेसिस एग्री ये हुआ कि पेमेंट हम मंथली नहीं देंगे, क्वार्टरली देंगे, बट इंटरेस्ट का रेट आपका 13% पर एनम होगा। तो पर एनम है, इसका मतलब 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेंगे और 1 महीने का निकालने के लिए 13/12 करेंगे तो 1 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले मैं लोन ले लूँगा, अकाउंटिंग वोचर में जाऊँगा F6 में और मैं पैसा लूँगा SBI बैंक में, अपने बैंक में लूँगा, और पैसा किससे लूँगा मैं लूँगा पैसा
आईसीआईसीआई बैंक से, तो मैं एक लेजर बनाऊंगा आईसीआईसीआई बैंक, और ये मेरा सिक्योर्ड लोन होगा। ये जो लेजर होगा वो सिक्योर्ड लोन है। अब यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस रखेंगे, और यहाँ पे एडेड नोट कर दिया मैंने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कह रहा है 13, तो मैंने ऑल्ट सी 13 डिवाइड बाई 12 एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.0833%। और यहाँ पे मैंने कैलेंडर मंथ ले लिया, ये मेरा क्रेडिट बैलेंस होगा। और यहाँ पे इफेक्टिव डेट हमारा है, कब ले रहे हैं, 1 अगस्त 2018, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एंटर, और मैंने इसको सेव कर लिया। अब आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक से अमाउंट लेना है, 2,50,000 का लोन ले लिया मैंने, और यहाँ पे चेक नंबर दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे कोई चेक नंबर भी नहीं दिया हुआ, मैं कुछ नहीं कर रहा, एंटर प्रेस करेंगे और लिखेंगे लोन अमाउंट कंपनी रिसीव, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ लिख देंगे, ये हमने पूरी की पूरी एंट्री लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी पेड इंटरेस्ट अमाउंट। अब कंपनी क्या कर रहा है, 1 अगस्त को लोन लिया था और 31 अक्टूबर 2018 को कंपनी पे कर रहा है इंटरेस्ट अमाउंट, ओनली इंटरेस्ट पे कर रहा है 1 10 2018 को। तो F2 प्रेस करेंगे, 01 10 अब हमें क्या करना है, पेमेंट करना है, F5 पेमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक इंटरेस्ट पेड का वोचर बनाना है। अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, यहाँ पे वोचर टाइप में जाएंगे और यहाँ पे अल्टर करेंगे। अब यहाँ पे करना है क्रेडिट नोट, अभी हमने डेबिट नोट बनाए थे, अब हम क्रेडिट नोट बनाएंगे, और यहीं पे एक नया क्लास बना दिया इंटरेस्ट पेड का, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट पेड एंड लोन अकाउंट। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं है, तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, एंटर किया, सेव किया। जब हम अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे और यहाँ पे हमें ड्यू करना है, तो मैंने आपको बताया था कि डेबिट नोट के लिए कंट्रोल F9 होता है और क्रेडिट नोट के लिए कंट्रोल F8 होता है। तो क्रेडिट नोट के लिए कंट्रोल F8 प्रेस करेंगे, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन अकाउंट को एंटर करेंगे। ओरिजिनल इनवॉइस की बात नहीं थी, हमने एज इट इज छोड़ दिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया आईसीआईसीआई बैंक, तो यहाँ से मैंने आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट किया, और आईसीआईसीआई बैंक में आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे ऐड हो गया, और एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन अकाउंट, और ये मेरा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मेरा खर्चा है। तो सेव किया और एंटर करेंगे, यहाँ पे हमने चार्ज कर दिया कि इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू, हमने इसको ड्यू कर दिया। अब हमें क्या करना है कि कंपनी रिसीव करेगा, पे करेगा, तो यहाँ पे F5 करेंगे, और SBI चेक के थ्रू पे कर रहा है, और पे किससे कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक को, और कितना अमाउंट पे कर रहा है, सिर्फ ओनली इंटरेस्ट अमाउंट, तो 5,50386.86 यहाँ पे हमने अमाउंट दिया, ठीक है, 5,503 रुपया 88 पैसा यहाँ पे हमने चेक के थ्रू पे कर रहा हूँ, तो चेक का नंबर दिया हुआ है यहाँ पे सेलेक्ट किया, और यहाँ पे दे दिया मैंने चेक नंबर, और इंटर पे किया, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कंपनी पेड, यहाँ पे पूरी नरेशन लिख लिया हमने, यहाँ पे पे कर दिया, पूरी यहाँ पे कंपनी नरेशन पे कर दी 1 अक्टूबर को। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे मैंने डेट की थोड़ा सा वो कर दिया है, तो अमाउंट आपका डिफरेंट हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने 1 अक्टूबर किया है, जबकि 31 अक्टूबर है, यहाँ पे कह रहा है 31 अक्टूबर को करना है। तो जो मेरा ड्यू डेट था, एक चीज़ थोड़ा सा अमाउंट में हल्का सा चेंज हो जाएगा, मैं डिस्प्ले में जाऊँगा, डे बुक पे जाऊँगा, और जो मैंने एंट्री किया है उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर दूंगा, क्रेडिट नोट यहाँ पे 31 अक्टूबर करूँगा,
जैसे मैं 31 अक्टूबर करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने आईसीआईसीआई बैंक किया, यहाँ पे अमाउंट और भी ऐड हो जाएंगे और उतने अमाउंट और भी ऐड हो जाएंगे। जब ऐड हो जाएंगे तो क्योंकि पेमेंट हो चुका था इसलिए यहाँ बैलेंस आ रहा है, इतने अमाउंट का भी हमें और ऐड कर देना है। ठीक है, इतना अमाउंट हमें और ऐड कर देना है, पहले वाला और ये दोनों मिला के ऐड हो जाएगा। तो मैं इसको सही करने के लिए एक तरीका है कि मैं पहले दोनों अमाउंट को ये डिलीट कर देता हूँ। इस अमाउंट को भी मैं डिलीट कर दिया और इस अमाउंट को भी मैं यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे रिसीव एंट्री, ठीक है। तो हमें लोन रिसीव करना है 50,000 का, यहाँ पे लोन रिसीव हो गया। तो सबसे पहले अब हमें ड्यू करना है अमाउंट। अब हम क्या करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे हमें करना है ड्यू करना है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, कंट्रोल प्लस F8, यहाँ पे इंटरेस्ट पेड ऑन लोन अकाउंट एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आईसीआईसीआई बैंक। अब देख रहे हैं आप अमाउंट जो 5,000 था वो 81 से 24.75 और इंटरेस्ट पेड ऑन लोन अकाउंट का लेजर बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ड्यू। सिर्फ हमें अमाउंट ठीक करने के लिए मैंने एंट्री किया। अब हमें पेमेंट करना है, अकाउंटिंग वाउचर F5 से मैंने एसबीआई बैंक से पेमेंट किया और यहाँ पेमेंट किया है मैंने आईसीआईसीआई बैंक को। ठीक है, और यहाँ पे 8,124.75 यहाँ पे पेमेंट किया। 8,000 इंटरप्रेस किया बैंक एसबीआई बैंक और यहाँ पे हमें सेलेक्ट किया इंटरेस्ट पेड ऑन लोन अकाउंट, यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट है 8,124.75। यहाँ पे आप देखेंगे ये अमाउंट हमने पे कर देंगे और चेक नंबर डाला हमने यहाँ पे 854, यहाँ पे चेक नंबर दे दिया और देंगे यहाँ पे इंटरेस्ट कंपनी पेड इंटरेस्ट अमाउंट, यही वाला हम जर्नल एंट्री कर देंगे। सिर्फ हमने ये अमाउंट को ठीक किया है क्योंकि हमने डेट हमने गलत डाल दिया था बाय मिस्टेक, इसको हम ठीक कर लेंगे। ये एंट्री ठीक कर लिया। अब आता है कंपनी परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम राकेश एजेंसी 1 जून 2018, बिल नंबर दिस विथ कैरेज ₹100। उसमें ये बता रहा है कि जो कोल्ड ड्रिंक है, दोनों आइटम कोल्ड ड्रिंक के ग्रुप हैं और ये आइटम भी मुझे नए बनाने पड़ेंगे और ग्रुप भी नए बनाने हैं और प्लस यहाँ पे जो यूनिट्स जो है, क्वांटिटी जो है वो कार्टून में है और एक कार्टून के अंदर 20 बोतल है, ये भी हमें बनाने हैं। चलते हैं टैली में। टैली में हम जाएंगे F9 प्रेस करेंगे और डेट हम परचेज करेंगे 1 जून 2018, यहाँ पे प्रेस किया 01 जून 2018। परचेज का इनवॉइस का नंबर जो है, परचेज इनवॉइस बिल नंबर हमारा जो है वो परचेज 621 मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे परचेज 621 और यहाँ पे जून पार्टी का नाम जो है वो आकाश एजेंसी है, मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे आकाश एजेंसी और सी से लेजर बनाएंगे आकाश एजेंसी और यहाँ पे आएगा सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर लिया, परचेज करेंगे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, ना इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल ए किया, सेव किया, परचेज अकाउंट और आइटम है हमारा माउंटेन ड्यू, यहाँ पे हम एक ऑल्ट सी से आइटम बनाएंगे माउंटेन ड्यू और माउंटेन ड्यू किसके अंदर आएगा, ग्रुप हमारा क्या है कोल्ड ड्रिंक। ऑल्ट सी से मैं एक नया ग्रुप क्रिएट कर लूँगा, ऑल्ट सी से मैंने कोल्ड ड्रिंक एंटर सेव किया और जब मैं यहाँ पे यूनिट्स बना रहा हूँ तो यूनिट्स में भी मुझे 2 बनाने पड़ेंगे। कंपाउंड की जगह पहले मैं सिंपल करूँगा, 2 यूनिट्स बनाना, एक कार्टून का एक बोतल का, तो मैंने लिखा CART कार्टून, एक मैंने ये बना लिया और दूसरा मैंने ऑल्ट टैब से फिर से गया, ऑल्ट सी से प्रेस किया और यहाँ पे मैंने BTL लिया और यहाँ पे मैंने BOTL बोतल ले लिया,
एंटर प्रेस किया। जब मेरा बन गया तो फिर से मैंने शिफ्ट टैब प्रेस किया और यहाँ पे ऑल्ट सी से फिर शिफ्ट टैब किया तो सिंपल की जगह कंपाउंड सेलेक्ट करेंगे। सिंपल की जगह कंपाउंड सेलेक्ट करेंगे। कंपाउंड में मैं सेलेक्ट करूँगा कि जो कार्टून है वो कार्टून में 20 बोतल है। कार्टून में 20 बोतल है तो मैंने यहाँ पे 20 बोतल ले लिया। कार्टून के अंदर 20 बोतल है। इसमें यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट कोई बात ऐसा नहीं हो रहा है तो मैंने कोई नो ही रखा। एंटर प्रेस किया। गोडाउन अब नया बन गया है देवरिया, तो मैं गोडाउन बनाने के लिए ऑल्ट सी प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैंने लिया देवरिया। देवरिया लिया, प्राइमरी एंटर किया, एंटर। और ये जो क्वांटिटी है वो 40 कार्टून है, मैंने यहाँ पे 40 कार्टून ले लिया और रेट है 500 के, मैंने 500 ले लिया, एंटर प्रेस किया। नेक्स्ट है हमारा स्प्राइट, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट आइटम बनाना है। ऑल्ट सी से यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने प्राइमरी लिया और ये मेरा भी कोल्ड ड्रिंक के अंदर है और यहाँ भी कार्टून ऑफ 20 बोतल वाला, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे गोडाउन ले लिया देवरिया और क्वांटिटी डाल दिया मैंने यहाँ पे। क्वांटिटी है 50 कार्टून, मैंने यहाँ पे 50 कार्टून और रेट है हमारा 550, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा ये आ गया। ये करने के बाद क्वेश्चन में ये कह रहा है आपको कि कार्टेज भी आपको 1000 लग रहा है, तो ऑल्ट सी से फिर एक लेजर बनाएंगे कार्टेज का। यहाँ पे कार्टेज का मैंने यहाँ पे लेजर भैया और ये मेरा आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मेरा खर्चा है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का 1000 का मेरा कार्टेज भाड़ा लग गया, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आइटम दे दिया, कंपनी परचेज द फॉलोइंग, यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से। यहाँ पे फॉलोइंग की जगह यहाँ पे लिख देंगे एबव गुड्स, हमने इसको सेव कर दिया। इसके बाद आता है कंपनी रिटर्न 5 बोतल स्प्राइट ऑन 2 जून 2018 टू आकाश एजेंसी। अब यहाँ पे जिस तरह से आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब जर्नल एंट्री मैंने कराया था तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर आप क्या पढ़ते थे, जब कोई भी आइटम आप परचेज करते थे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम जिस पार्टी से आप लेते थे। अब जब हम रिटर्न करते थे क्या करते थे, पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, बट परचेज और परचेज रिटर्न का जो लेजर बनता था वो परचेज अकाउंट के अंदर ही होता था। ठीक है, तो यहाँ पे आइटम बेस है, तो आइटम बेस है, हमें जर्नल एंट्री तो नहीं करनी है, आइटम बेस हमें करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। जब हम परचेज करते हैं तो परचेज रिटर्न और जब हम सेल करते हैं तो सेल्स रिटर्न, है ना, इस तरह से होता है। तो अभी हमें क्या करना है, परचेज रिटर्न करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट नोट बनाएंगे। डेबिट नोट बनाने के लिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9। हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं करना है, तो हमने क्या किया, तो इंटरेस्ट तो करना नहीं है तो मैंने नॉट अप्लीकेबल रखा और नॉट एप्लीकेबल और ओरिजिनल इनवॉइस। तो ओरिजिनल इनवॉइस हमारा क्या है, ओरिजिनल इनवॉइस हमारा यहाँ पे जो हमने परचेज किया था तो मेरा ये ओरिजिनल इनवॉइस है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस और जो परचेज की डेट थी वो 1 जून 2018 थी, तो मैंने 1 जून 2018 लिखा और जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ वो 2 जून को कर रहा हूँ, तो मैंने F2 प्रेस करूँगा, 2 जून 2018। पार्टी जिससे मैंने परचेज किया उसी को रिटर्न करेंगे ऑब्वियसली, तो मैंने यहाँ पे लिया आकाश एजेंसी, आकाश एजेंसी। और हमें रिटर्न क्या कर रहा हूँ, स्प्राइट की बोतल मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ परचेज रिटर्न का लेजर बनाना है तो भी परचेज के अकाउंट के अंदर आएगा, ये परचेज तो एज इट इज़ है। तो यहाँ पे ऑल्ट सी से सॉरी लेजर बना ही हुआ है और लेजर बना हुआ है तो लेजर किसका है, स्प्राइट का, तो मैंने यहाँ पे स्प्राइट सेलेक्ट किया। अब स्प्राइट में आप देख पा रहे हैं कि स्प्राइट 50 कार्टून जब आपने परचेज किया था। अब यहाँ पे गोडाउन ऑब्वियसली जब मैंने परचेज किया देवरिया से तो मैं अब देवरिया से ही करेंगे रिटर्न। और क्वांटिटी हमारा कितना रिटर्न कर रहे हैं, 5 बोतल, तो मैंने पूरी 5 बोतल हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, 2750 रुपये का डेबिट नोट बना दिया। देखो यहाँ पे 48,500 था, पेंडिंग बिल था, उसी के अगेंस्ट हमने यहाँ पे किया है, एंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पे हमने
के अगेंस्ट किया है। तो यहाँ पे अब हमने यही सेम अमाउंट यहाँ पे कंपनी रिटर्न नरेशन के अंदर एज इट इज हम ले देंगे कंपनी रिटर्न दिस एजेंसी। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखोगे यहाँ पे जो परचेज किया था ये आप था, और परचेज करने के बाद आपने ये आइटम परचेज किया था, ठीक है। और उसी आइटम में जब आप ये एंट्री करेंगे तो आप देख रहे हो कि 47,500 का परचेज किया। अब क्या हो गया यहाँ पे 2750 उसको क्या हुआ क्रेडिट हो गया, मतलब वापस हमने उसको दे दिया। तो ठीक है, तो इस तरह से हमने उसको रिटर्न कर दिया माल, ठीक है। जब अब हमें क्या करना है, इसी की इफेक्ट आप एक चीज़ और देखोगे कि बैलेंस शीट में हम जाएंगे, ऑल्ट F1 करेंगे। जब हमने सनरी क्रेडिटर था मेरा और आकाश एजेंसी था, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमें पैसा कितना था उसका 48,500। जब हमने उससे परचेज किया था यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हो कि 48,500 हमने परचेज किया था, ठीक है। बट हमने उसको वापस कितना कर दिया 2750। तो अब मुझे देने कितने 45,750। तो ये भी मेरा ओके है, मैंने एंट्री चेक करने के लिए ये मैंने आप लोगों को दिखाया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड सैलरी ₹15,000 टू फॉलोइंग एम्प्लॉय ऑन 1 जुलाई 2018। 1 जुलाई 2018 को सैलरी पे कर रहा है। ये हमारा कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कॉस्ट सेंटर करेंगे। और कॉस्ट सेंटर ऑन करने के लिए जो मैंने ऑफ किया था यहाँ पे F11 प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे और टैली 15 हमने जो क्वेश्चन बनाया है टैली टेस्ट 15 प्राइवेट लिमिटेड ये वाला है हमारा, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे मेंटेन कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे। और यहाँ पे आता है मेंटेन मोर देन कॉस्ट सेंटर को भी यस करेंगे। यस करने के बाद कंट्रोल से सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमें जाना है अकाउंटिंग होटल, यहाँ पे आता है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी। सबसे पहले हमें कॉस्ट सेंटर बनाना है, क्रिएट करेंगे। कॉस्ट सेंटर जो हमारा है वो क्या है, कॉस्ट सेंटर है हमारा कमीशन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सॉरी सैलरी है, सैलरी है हमारा कॉस्ट सेंटर। तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बनाया सैलरी, एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करके सैलरी बना दें। और उसके बाद हमें बनाना है कॉस्ट कैटेगरी, सॉरी कॉस्ट कैटेगरी मेरा सैलरी है, क्रिएट करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे सैलरी। कॉस्ट कैटेगरी मेरा सैलरी है और जो मैंने कॉस्ट सेंटर बनाया है, कॉस्ट सेंटर जो बनाया है इसको हम चेंज कर लेंगे और यहाँ पे ऊपर लिखेंगे सैलरी। इसको हम सैलरी के अंदर डालेंगे और यहाँ पे मैं नाम चेंज कर लूँगा 2। ये मेरा कॉस्ट सेंटर है और सैलरी मेरा कॉस्ट कैटेगरी है। तो मैंने बिना दिया सैलरी के अंदर, एंटर प्रेस किया और दूसरा बना लेंगे कॉस्ट सेंटर, क्रिएट करेंगे, दूसरा बनाएंगे अरुण। मैंने यहाँ पे डाला अरुण और ये भी सैलरी के अंदर ही है, एंटर प्रेस करेंगे। 2 हमने कॉस्ट कैटेगरी बनाया और एक हमने कॉस्ट सेंटर बनाया। कॉस्ट सेंटर बनाया हमने सैलरी, कॉस्ट सेंटर बनाया हमने सैलरी। आप ध्यान से देखो, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी बनाया हमने सैलरी नीचे वाला, और कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर बनाया हमने अरुण और विनय, ठीक है, और उस सैलरी के अंदर बनाया, ठीक है। नेक्स्ट हमें सैलरी पे करना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F5 से पेमेंट करेंगे, SBI बैंक से पेमेंट करेंगे और पेमेंट क्या करेंगे सैलरी, लेजर बनाएंगे सैलरी एक्सपेंसेस और ये हमारा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ पे हमने कॉस्ट सेंटर को यस कर देंगे, ध्यान रहे ये कॉस्ट सेंटर यस करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे अमाउंट डाला हमने 15,000। 15,000 जैसे ही 15,000 करेंगे तो यहाँ पे आएगा सैलरी और कॉस्ट सेंटर आएगा विनय। विनय का अमाउंट जो है वो 7,000 है और यहाँ पे अरुण का जो अमाउंट है वो 8,000 है। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है कि किसके थ्रू दे रहा है, तो इसको आप कैश में भी एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बैंक की जगह यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कैश, और इसको मैंने सेव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड कमीशन ₹18,000 ऑन 1 अगस्त 2018, ठीक है। तो यहाँ पे 18, बट कमीशन जो है वो परसेंटेज बेस पे है। जब भी परसेंटेज बेस की बात आए तो आप क्या करना है, F11 प्रेस करना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है,
कंपनी सेलेक्ट करनी है जो आपकी कंपनी है, और यहाँ पे F11 में प्रेस करेंगे, यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इन ट्रांजेक्शन को यस करेंगे, प्री डिफाइंड इसको यस करेंगे। और क्लास जो है हमारा वो कमीशन है, कमीशन बनाएंगे। और कमीशन का जो कॉस्ट कैटेगरी हमारे कमीशन का बनाना है, कमीशन एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे। और कॉस्ट सेंटर जो बनाना है वो बनाना है मार्केट, तो मैंने ऑलसी से बनाया। यहाँ पे सैलरी की जगह कमीशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे मार्केट, मार्केट एंटर प्रेस करेंगे। मार्केट का जो परसेंटेज है वो है 30%। नेक्स्ट है हमारा सेल्स, ऑलसी से बनाएंगे सेल्स, सेल्स का जो परसेंटेज है वो है आपका 40%। और नेक्स्ट है हमारा एडमिन, और इसी से बनाएंगे ADMI, एडमिन, इसका जो परसेंटेज है वो है 30%। हमने तीनों सेट कर दिया, एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल A से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद बाहर आएंगे और जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर 5 से। कॉस्ट सेंटर हमारा कमीशन है, तो मैंने सिर्फ ऊपर वाले में कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे, ध्यान दें यहीं पे कॉस्ट सेंटर क्लासेज आ जाएंगे। तो कमीशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कैश के थ्रू ही पेमेंट हो रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे लेजर बनाएंगे कमीशन, कमीशन, और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और कॉस्ट सेंटर को यस रखेंगे, प्रेस करेंगे। अमाउंट कितना है यहाँ पे कमीशन को, तो 18,000 यहाँ पे दिया मैंने 18,000, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कमीशन पेड, ठीक है, कमीशन पेड, एंटर प्रेस करेंगे। अब जो परसेंटेज आपने सेट किया था वो देखना है मुझे, तो यहाँ पे पेज अप करेंगे तो ये आप देख पाएंगे कि 18,000 का 30%, 40% और 30% ये बाइफिगरेट हो गया है, वही आपका यहाँ पे बाइफिगरेट हो गया, ये अमाउंट सामने आ चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑल स्टॉक फ्रॉम देवरिया टू तननताला गोडाउन विथ 1% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन 1/9/2018। 1/9/2018 को जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको ट्रांसपोर्टेशन के साथ स्टॉक को ट्रांसफर कर रहा है। स्टॉक ट्रांसफर करने के लिए आपको इन्वेंट्री वाउचर में ही यहाँ पे आता है स्टॉक, आप देख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल लिखा आ रहा है, यहाँ पे सोर्स और यहाँ पे आता है डेस्टिनेशन, कौन सी गोडाउन से कौन सी गोडाउन में आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो नेम ऑफ आइटम कह रहा है कि ऑल स्टॉक आइटम देवरिया, ऑल आइटम स्टॉक देवरिया से तारातला कर रहे हैं, तो हमें देवरिया से तारातला कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आइटम, अब देवरिया में मेरा क्या था, आई थिंक देवरिया में मैंने क्या लिया था, माउंटेन ड्यू और स्प्राइट। तो सबसे पहले मैं माउंटेन ड्यू सारे के सारे ले रहा है, देखो माउंटेन कितना आ रहा है 40 कार्टून, तो मैंने माउंटेन लिया और 40 के 40 यहाँ पे देवरिया सेलेक्ट किया और पूरी पूरी क्वांटिटी 40 ले लिया, ये आ गया। और नेक्स्ट हमारा माउंटेन ड्यू के बाद क्या है स्प्राइट, तो मैंने यहाँ पे स्प्राइट सेलेक्ट किया और यहाँ पे भी मैंने देवरिया लिया और क्वांटिटी मेरा कितना है यहाँ पे 45, तो मैंने पूरी की पूरी 45 ले लिया। और अमाउंट अब 44,750 की अमाउंट ट्रांसफर हम कहाँ कर रहे हैं, तारानतला, एक से तारानतला में, तो तारानतला में पूरी की पूरी हम दे रहे हैं। क्वांटिटी गोडाउन कहाँ पे, गोडाउन कौन सा हम ले रहे हैं, तारानतला सेलेक्ट किया और पूरी 40 ले लिया, एंटर। और हमने स्प्राइट भी लिया, यहाँ पे स्प्राइट भी लिया और स्प्राइट का कितना लिया यहाँ पे पूरी 45, तो 45 ये भी देवरिया और यहाँ पूरी हमने 45, तो पूरी की पूरी आइटम जो 44,750 था वो पूरी की पूरी हमने 44,750 जो हमारा तरनतला गोडाउन था वो हमने ट्रांसफर कर लिया देवरिया से तरनतला में, ठीक है, देवरिया से तरनतला में हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और जो ट्रांसफर का जो डेट हमने किया है वो डेट है हमारा, जो डेट है वो हमारा 1/9/2018 को, तो यहाँ से F2 प्रेस करेंगे 01/9/2018 और फिर हम डेट करके सेव कर लेंगे, यहाँ से मैंने इसको सेव कर लिया। लेकिन उसमें कह रहा है कि 1% जो है 44,750 का 1% जो है वो आपका कॉस्ट लगा है ट्रांसपोर्टेशन का,
तो ये मेरा करने के बाद यहाँ पे मैं अकाउंटिंग वोचर में जाऊँगा और पे कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करेंगे। ऑल्ट सी में ये हमें कैश ही दे रहे हैं, कैश में, और यहाँ पे लेजर बनाएंगे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये सेव कर दो। कॉस्ट सेंटर को यहाँ पे नो रखेंगे और यहाँ पे हमने दिया अमाउंट हमारा था 447.50 50 पैसा, ये हमने ट्रांसपोर्टेशन में 1 सितंबर 2018 को ये हमने पे कर दिया। पेड ऑल ड्यूज अमाउंट आकाश एजेंसी बाय चेक, अब सारे के सारे हमने पे करना है और डेट कौन सी डेट को, 1/9/2018 को, और उसमें क्या है 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड में मैंने F12 प्रेस किया और यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड नो किया, और यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी अमाउंट किसको दे रहे हैं, आकाश एजेंसी को। मैंने आकाश एजेंसी का कितना है, 45,750, मैंने लिख रहा 45,750, और मेरे पास से पेमेंट जा रहा है कितना, चेक जा रहा है टू SBI बैंक से 44,750 और 1000 रुपये का मुझे डिस्काउंट रिसिप्ट मिल रहा है। चेक नंबर बता रहा है यहाँ पे, तो चेक नंबर यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे मैंने चेक नंबर दे दिया और यहाँ पे डिस्काउंट रिसिप्ट करके यहाँ पे ऑल्ट सी से एक लेजर बनाएंगे, DISCOUNT, डिस्काउंट रिसिप्ट, और ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम है। यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम और कॉस्ट सेंटर इसको नो रखेंगे। एंटर किया, 1000 रुपये का डिस्काउंट रिसिप्ट, यहाँ पे ये लिख देंगे पेड ऑल द ड्यूज अमाउंट इन, यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे पे कर दिया। ये एंट्री मेरा सारा एंट्री हो गया। अब आप चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख पा रहे हैं ये सारे एंट्री है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, सैलरी एक्सपेंसेस है, ट्रांसपोर्टेशन है। उसी तरह आपका डिस्काउंट रिसिप्ट है, इंटरेस्ट रिसिप्ट है, आपने जो सेल किया है वो सेल की अमाउंट है, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है आपके पास, परचेज जो आपने किया था, कैरेज भाड़ा जो लगा था, प्लस आपका बैलेंस शीट यहाँ पे दिखा रहा है। ये प्रॉपर आपके पास क्वेश्चन आ गया है, और क्वेश्चन आने के बाद अब ये आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। मैं कर रहा हूँ स्टॉप।